फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो फिजिकल फीचर्स जब हम बोलते हैं तो फिजिकल फीचर्स में क्या आते हैं? हिमालय, ग्रेट प्लेन्स, सेंट्रल हाईलैंड्स, पेनिनसुला प्लेटो, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, आइलैंड्स। ये सब क्या है? इंडिया के फिजिकल फीचर्स। कितने? 1 2 3 4 5 6 7, राइट? एक एक करके देखेंगे स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हिमालय। तो डार्क ब्लू में दिया ये हिमालय, फर्स्ट फिजिकल फीचर। ठीक। सेकंड फिजिकल फीचर क्या पढ़ा हमने? प्लेन्स। तो ये है हमारे प्लेन्स। ये पूरा एरिया प्लेन एरिया, प्लेन, और ये जो है ज्यादा फर्टाइल एरिया है और पूरी जो एग्रीकल्चर इसी एरिया में होती है। और ये फर्टाइल इसलिए हो गया क्योंकि जो नदी बह के आती है हिमालय वगैरह से, वो सब जो अपने साथ में सिल्क लाती है वो पूरे इस एरिया में डिपॉजिट है। सबसे बढ़िया फर्टाइल एरिया। यहाँ पर है हाईलैंड्स, नहीं हाईलैंड्स, हाईलैंड्स यहाँ पे राजस्थान के पास अरावली है, सतपुड़ा है, विंध्याचल रेंज है। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्लेटोज है। तो प्लेटोज हमारे पास खूब सारे प्लेटोज हैं। प्लेटोज दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक सेंट्रल हाईलैंड के ऊपर है और एक नीचे पेनिनसुला, पेनिनसुला प्लेटो बोलते हैं। 4 फिजिकल फीचर्स हो गए। 5th फिजिकल फीचर क्या है आपका? घाट। ये वेस्ट में है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट काफी ऊंचे होते हैं कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स की हाइट कम होती है, वेस्टर्न घाट की थोड़ी ज्यादा है। फिर ये आ गया ईस्ट में, ईस्टर्न घाट्स। उसके अलावा हमारे पास क्या है? आइलैंड्स हैं। तो ये सारे फिजिकल फीचर्स, ठीक है ना। हिमालय कहाँ? पूरे स्ट्रेच ऊपर, कहाँ से? कश्मीर से निकल के ये पूरा अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है, ठीक है। हिमालय हो गए। नेक्स्ट क्या है? ये अरावलीज, ओल्डेस्ट माउंटेन्स। बीचों बीच देखेंगे, ऊपर है विंध्या, नीचे है सतपुड़ा, इनके बीच में नदी जाती है, नर्मदा नदी। यह है वेस्टर्न घाट, वेस्ट में ये ईस्टर्न घाट, ठीक है। और बाकी चीजें और डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो ये फिजिकल फीचर में सबसे पहला हमने फीचर पढ़ा माउंटेन रेंज। इंडिया का मैप आप देख ही रहे हैं, हिंद खुश माउंटेन्स यहां पर है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है? काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज के नीचे लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज के नीचे जास्कर रेंज। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, K2 यहाँ पर है काराकोरम रेंज में, K2। देखिए हिमालय भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पैरेलल लाइंस है हिमालय में, 3 पैरेलल लाइन। सबसे ऊपर वाली को हिमाद्री भी कहते हैं, बीच वाले को हिमाचल कहते हैं, लास्ट वाले को शिवालिक कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स हैं जो हिमालय के हैं, रेंजेस में हैं। हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। यहाँ पर काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और K2 हमने पढ़ लिया। यहाँ पर आपने लोकेशन देख लिया K2। तो K2 डिटेल में अपन बाद में बात करेंगे। इंडिया की हाईएस्ट पीक है इंडिया की अरावलीज, यहाँ देख रहे हैं आप अरावलीज, ये है इंडियन डेजर्ट। विंध्या रेंज देख रहे हैं आप, सतपुड़ा रेंज है, उनके बीच में नर्मदा नदी निकल रही है, दिख रहा है। महादेव हिल्स, याद रखना महादेव हिल्स सतपुड़ा रेंज के नीचे, ठीक। ये कौन सा एरिया है? सिक्किम। भूटान के बाजू में सिक्किम, और सिक्किम में क्या है? कंचनजंगा, कंचनजंगा इंडिया की ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है, इसको ध्यान रखना। फिर यहाँ पर क्या है? गारो, काशी, जैंतिया हिल्स पढ़ा था हमने, वो ये है। उसके अलावा पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मीसो हिल्स कहाँ पर है? सब नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। मिशिमी हिल्स, डाफला हिल्स, डाफला मिशी ऊपर है, बाकी उसके नीचे पटकाई, नागा हिल्स और लास्ट में नीचे मीजो हिल्स। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स पर।
देखिए डिटेल्स में सारी इंफॉर्मेशन बाद में दूंगा, अभी फिगर से मैं समझा दूं पूरा। तो अगर हम लोग बीच में प्लेटोज पढ़ें तो प्लेटो में आएगा मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, शिलोंग प्लेटो। तो छोटा नागपुर शिलोंग प्लेटो कहते हैं कि ये पूरा सेम, स्टार्टिंग में पहले एक ही था, लेकिन क्योंकि प्लेट्स खिसकती रहती ना, तो वही प्लेट्स खिसक के यहाँ चली गई। ठीक है, बीच में सेंट्रल हाईलैंड्स आ गए, उसके नीचे फिर से प्लेटोज हैं। डेक्कन प्लेटो, कर्नाटक एरिया में कर्नाटक प्लेटो, तेलंगाना एरिया में तेलंगाना प्लेटो, और ये क्या है, दंडकारण्य प्लेटो। ये कुछ प्लेटोज हैं। तो कोस्टल प्लेन्स में ये पूरे गुजरात प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स। कोंकण मतलब पूरे महाराष्ट्र के बॉर्डर पर कोंकण, कर्नाटक के बॉर्डर पर कन्नड़ कोस्ट, और पूरे केरला के बॉर्डर पर मलाबार कोस्ट। ये कोस्टल रीजन के नाम रखे हुए। कोस्ट कहां पर, वेस्टर्न घाट में। ईस्टर्न घाट में जो नॉर्थ में है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार्स। पूरा जो नॉर्थ वाला पार्ट है नॉर्दर्न सरकार्स, ये कोस्टल एरिया का नाम है। और नीचे वाला जो कोस्टल एरिया है पूरा अब यहाँ केरला तक टच करेगा, ये है कोरामंडल कोस्ट। एग्जाम में आता कि कोरामंडल कोस्ट कहाँ है, तो नॉर्दर्न सरकार्स कहाँ है, तो आप ध्यान रखना। नॉर्दर्न सरकार्स, कोरामंडल ईस्टर्न घाट में, और कोंकण, कन्नड़, मलाबार वेस्टर्न घाट्स में। वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट, सबको पता है ना। हाइट कितनी, 8848 मीटर्स अबव सी लेवल। लेंथ कितनी है हिमालय की, 2500 किलोमीटर्स। पूरा ये जो कहां से समझ लीजिए, श्रीनगर से स्टार्ट होके, है ना, लद्दाख एरिया से स्टार्ट होके अरुणाचल प्रदेश तक पूरा स्ट्रेच जो है 2500 स्ट्रेच। और अगर पूछेगा प्लेन्स का कितना स्ट्रेच है, वो भी 2500, वो भी यहां से लेकर यहां तक। तो हिमालय की लेंथ और जो प्लेन्स हैं वो दोनों की लेंथ लगभग सेम 2500। हिमालय बना कैसे, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपस में टकराई, इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स, और ये प्लेट्स के टकराने से क्या हुआ, ये पूरा एरिया उठ गया। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ना यंग फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। बहुत नया है बाकी सब माउंटेन्स के कंपैरिजन में। तो एवरेस्ट आपको पता है कि इंडिया में नहीं है, कहाँ है, नेपाल में है। नेपाल में एवरेस्ट को क्या बोलते हैं, सागर माथा। तिब्बत में कोमुलुंगमा, तिब्बत में। इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन रेंज क्या है, K2। आपको दिखा दिया था K2 नाम, गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन क्यों नाम पड़ा, क्योंकि वो सर्वेयर थे, है ना, ब्रिटिश, तो उस एरिया में उन्होंने लोकेट किया था, तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। कितनी हाइट है इसकी, 8611 मीटर्स। वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट है एवरेज, सेकेंड हाईएस्ट K2, और ये इंडिया का हाईएस्ट है। ठीक है, तो इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट कौन हो गया, कंचनजंगा। कहा, सिक्किम में, मैंने आपको भी दिखाया था, 86 मीटर्स। और थर्ड हाईएस्ट नंदा देवी, उत्तराखंड। इंडिया का ओल्डेस्ट माउंटेन अरावलीज, इंडिया का ओल्डेस्ट कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, अभी हमने मैप में भी देखा था। लूनी रिवर कहाँ बहती है, राजस्थान में। किससे बनती है, साबरमती और सरस्वती के मिलने से। सरस्वती रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, पुष्कर लेक, यस, अजमेर, पुष्कर लेक। ठीक, और कहां जाके बहती है, रन ऑफ कच्छ से होते हुए गुजरात। कोरामंडल कोस्ट अभी हमने पढ़ा था, कोरामंडल कोस्ट कहां पर है, ईस्टर्न घाट में। तो कन्याकुमारी से स्टार्ट होकर कृष्णा डेल्टा तक। अन्नामुडी क्या है, ये हिल्स है, कहा,
एर्नाकुलम केरला में। छोटा नागपुर प्लेटो को रूर भी बोलते, रूर मतलब रिसोर्स, बहुत रिसोर्सेज हैं इसको, तो रूर ऑफ इंडिया तो आप बोलना छोटा नागपुर। अभी हमने पढ़ा था गारो, काशी, जैंतिया हिल्स कहाँ है? मेघालय, मेघालय, या बहुत बारिश होती है, मेघालय। सबसे बड़ा ओरिजिन किस नदी का है? गंगा नदी, सबसे बड़ा ओरिजिन। लैंड फॉर्म्स जो विंड ओरिजिन से बनते हैं, पैडी प्लेन, विंड के ओरिजिन से जो अजीब 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 से जो शेप हो जाते हैं, किसके? लैंड के, है ना, पहाड़ जो है वो हवा के कटने से अजीब अजीब से शेप बन जाते हैं, पैडी प्लेन कहते हैं। गंगा किस दो नदी के कॉम्बिनेशन से बनती है? गंगा नदी जब निकलती है तो वो मेन क्या है? भागीरथी, भागीरथी नदी आ रही है और अलकनंदा उससे मिल जाती है। कहां पर? देवप्रयाग में। ये ये क्या है? भागीरथी। ये क्या है? अलकनंदा। मेन जो है भागीरथी है और अलकनंदा मिलने के बाद अब नाम पड़ गया गंगा। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, इंडिया तो छोड़ो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा उससे बनता है ना। फिर रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत फेमस है ये। साउथ की गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी रिवर। लाइफलाइन ऑफ गुजरात, नर्मदा। सरदार सरोवर डैम बना ना उसी के ऊपर, और फिर डैम भी बना है, स्टैचू भी बनी है बहुत फेमस। सौरो ऑफ असम, ब्रह्मपुत्रा। सौरो क्यों? दुख का कारण है, जब देखो तब, मतलब हर साल बाढ़ आती है। सौरो ऑफ असम, सौरो ऑफ बिहार, कोसी रिवर। सौरो ऑफ बंगाल, दामोदर रिवर। सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक, गोविंद वल्लभ पंत, यूपी। गोविंद वल्लभ पंत सागर, यूपी। बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक। सॉइल की स्टडी को क्या बोलते हैं? पेरियोलॉजी। लेक्स की स्टडी को लिम्नोलॉजी। रॉक्स की स्टडी को पेट्रोलॉजी। कॉटन किस सॉइल में अच्छा उगता है? ब्लैक सॉइल। रेड कलर सॉइल जो है उसका कलर रेड क्यों है? आयरन ऑक्साइड होने के कारण रेडिश रहता है, रेडिश येलो। लक्षद्वीप कहाँ है? अरेबियन सी में। कितने आइलैंड्स हैं? 36 आइलैंड्स हैं केवल 32 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में। सबसे बड़ा आइलैंड लक्षद्वीप का एंड्रोट। जो 36 आइलैंड्स हैं उनमें से सबसे बड़ा एंड्रोट, सबसे छोटा बितारा। काला पानी किसको कहते हैं? अंडमान निकोबार को।